हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। अहोई का दिन है और आप सभी को अहोई माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो देखिए चला गया अहोई का त्यौहार, लेकिन फिर भी व्लॉग लेट जा रहा है तो फिर भी आपको विश करना तो बनता ही है। और हर दिन देखो स्पेशल ही होता है। हर माँ यही चाहती कि डेली यही हर पल यही चाहती कि हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बने, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन फिर भी अहोई का जो दिन होता है ना, वो बहुत ही ख़ास होता है और उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये अहोई माता की जो ये माला होती है ना, मतलब शाहू बोलते हैं इसको, तो इसमें डालती हूँ मैं हर बार। एक दो बार वैसे मिस भी हो गया, झूठ नहीं बोलूँगी। तो ये बीज डालने होते हैं हर साल, तो वो ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो अहोई थी ना वो हमने घर पे मनाई थी, मतलब अपने गांव में गए थे हम, शनिवार के दिन ही चले गए थे और संडे की थी अहोई। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये बीज। और ये जब वो जो भरते हैं ना पूरी गड़वी सी, तो ये उसमें पहनाई जाती है। तो चलिए धीरे धीरे आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। कोई भी त्योहार जब परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं ना, उसकी खुशी ना दुगनी हो जाती है, जो आज सच में हो रही थी हमें। क्योंकि पता है क्या, मम्मी पापा गांव में रहते हैं और जो हमें वहाँ अम्बाला में, और जो अभिनव के चाचा चाची हैं वो रहते हैं दिल्ली। तो लेकिन हम सारे आज के दिन ना इकट्ठे हो गए थे गांव में, और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही मन लग रहा था त्यौहार मनाने में भी। सारे बच्चे बहुत खुश थे आपस में मिलके। और यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़े वाली आहोई भरी गई है ना, वो मम्मी की है, दूसरे नंबर पे मेरी है, और ये है मेरी देवरानी की यानी अभिनव की चाची की। तो लाइन वाइज ही हमने भरी हुई है देखिए। तो मम्मी मतलब ये पहनाती नहीं है, मुझे सही नहीं पता कि भाई कैसे क्या कारण है, समझ देखो मैं सीधी बात बताऊं तो ये मेरी में भरी गई है और भावना अपनी लाने भूल गई थी। तो जितने मम्मी ने फिर ला के जो इसको वो बीज दिए थे ना शाहू के, वो ही एक कलावे में पिरो के इसने उनको पहना दिए हैं, वही मतलब जो गड़वी है करवे को वो। और आज जैसे ना पता है क्या, जब हमारे यहाँ पे बच्चा होता है, मतलब कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, या फिर वो 5 साल का होता है, या फिर शादी होने के मतलब जिस साल शादी होती है, तब हमारे यहाँ पे ना मतलब अहोई का ना कुंडारा भरा जाता है। जैसे माता के कुंडारे भरे जाते हैं, वो जो हमारी साइड के होंगे वो समझ गए होंगे, और जो दूर के हैं तो वो मैं बता दूँ, मतलब वो त्यौहार और भी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो ये गुलगुले हैं ना, ये उसी के लिए बनाए गए हैं। वैसे तो बनते बहुत सारे हैं क्योंकि पूरे गांव में बढ़ते हैं, लेकिन पता है क्या, एक तो ना घर में चली हुई है भाई पुताई का काम, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था। तो फिर ना जो गुलदाना होता है ना, गुलदाने का जो प्रसाद, तो वो ही मंगा लिया था, मतलब 10 किलो। और ये जो गुलगुले हैं ये थोड़े से ही बना लिए थे। मतलब पूजता तो देखो, जो कुंडारा पूजता है ना, भरा जाता है, मतलब भरा जाना बोलता है उस बोलते हैं उसको। तो वो पूड़ों से ही, मतलब जो गुलगुले हैं पूड़े बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पे, देखो मैं से शुद्ध भाषा में बोलूँ तो पूड़ों से ही पूजता है। तो वो थोड़े से बना लिए थे। तो बस और ये जो आपको जो मतलब एक करवा अलग से दिखाई दे रहा होगा ना, तो इसी में ही भरा जाता है। मतलब इसमें पूड़े और बतासे डालते हैं तब पूजा जाता है। और बस मैं यहाँ पे ना बस सच्ची मतलब कितना भी कोशिश कर लो कि ये लाएंगे वो लाएंगे, तो मैं फिर यहाँ पे कथा की ना किताब भी भूल गई थी लानी, फिर मैंने फ़ोन से ही की। श्री गणेश जी की और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज जल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे ना, उतने में तो अपनी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी। तो वही इस तरीके से ना पहले गणेश जी की फिर अहोई माता की कथा की जाती है। तो मैंने थोड़ी सी आपको गणेश जी की कथा सुना दी है। और फिर उसके बाद बस यहाँ पे मतलब अहोई माता की कथा की, और फिर हमने आरती की, और फिर थोड़ा सा मतलब एक ना मैंने भजन भी गाया था। तो इस तरीके से ये हमने कथा की। और फिर अब चलते हैं ऊपर जल देने के लिए। मम्मी नीचे दे देती है, मम्मी कह रही कि मैं तो यहीं पर दे दूँगी, तुम जाओ ऊपर। और नीचे ना सारा सामान इस तरीके से फैला हुआ है ना, मतलब जगह नहीं है बिल्कुल भी पानी देने की, तो हम ना
छत पे ही आ गए थे और यहीं पे सूर्य भगवान को जल देंगे। और देखो हमारे हाथों में देखो गिलास है भाई, क्योंकि इतने सारे लोटे नहीं थे घर में तो फिर हमने ना गिलास में ही जो सूर्य भगवान को दोपहर में जल दिया जाता है ना वो दे दिया है। और जो बराबर में साइड वालों के घर में ना कोई मतलब वहाँ पे जेंट्स बैठे हुए थे तो हमें ना पर्दा करना होता है, मतलब घर में किसी से पर्दा नहीं करते हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना मतलब आस पड़ोस के उनसे तो करते ही हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया है भाई जल। और फिर उसके बाद मैं और भावना ने ली एक एक दो दो यहाँ पे सेल्फी। तो बस यही वही चल रहा था। और फिर उसके बाद हम आ गए थे नीचे, तो यहाँ पे आगे मम्मी का आशीर्वाद लिया, पिताजी का भी लिया था, वो बाहर लेटे हुए हैं। और उसके बाद फिर जो मतलब जो कुंडारे का जो भरा जाता है ना तो वो इस तरीके से, तो मतलब जो आखत गिरती है इस तरह से बोलते हैं, तो वो कर रही है। और जो ये दिख रहा है ना ये अभी 5वीं साल में लगा हुआ है, तो इसी की वजह से मतलब इसी का ही कुंडारा भरा जा रहा है। तो ये सबसे छोटा है हमारे घर में, तो बस लास्ट का यही रह रहा था। अब तो कभी जब बच्चों की इनकी शादियाँ होंगी ना तब भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले भावना ने गुलगुले डाल दिए हैं इसमें और थोड़ा सा ये जो है गुलदाना, तो इस तरीके से कुंडारा भरा जाता है। और फिर शाम को बनता है खाना। और जो अहोई का जो त्यौहार हो ना, जैसे करवे में होता है भाई चांद का दर्शन करके फिर अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो हम जो करते हैं ना जो अहोई का होता है वो तारे को देख के ही व्रत खोल लिया जाता है ना। तो तारे के उससे पहले मतलब मैं एक तो ना गांव में जल्दी बना लेते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊं 4 बजे थे, तो 4 बजे हम खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हलवा बनाया, तो और उसके बाद मतलब पक्का ही खाना बनता है हमारे यहाँ अहोई पे। तो आज के दिन तो मैंने पूरी हलवा सब्जी सब कुछ बनाया था भाई। तो बस हलवा बना के रख दिया साइड में, और अब बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सब्जी। आप सबके यहाँ कैसे मनाया जाता है होली का त्यौहार ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे है ना हम दोनों ही लगे हुए हैं काम में, मिल बांट के कर रहे हैं। तो सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी, ये देखिए आलू गोभी की। और जो चूल्हे का खाना है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है भाई सच्ची, चाहे इसमें ना मतलब मसाले भी ना डालो लेकिन बहुत ही स्वाद होता है। पता नहीं मतलब होता है ना एक नेचुरली स्वाद होता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मतलब टोटल ना मेरा काम ये समझो बस पूरी बनानी रह गई थी, बाकी सारा काम हो गया था। और जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आज मैं मतलब अम्बाले आ गए हैं, हम दिवाली पे फिर घर जाएंगे। मतलब जो अधिकतर ना हम फेस्टिवल ना घर पे ही मनाने की कोशिश करते हैं, कई बार नहीं भी जा पाते भाई, देखो अपना क्या ना बच्चों का पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, ऑफिस भी देखना पड़ता है इनका, लेकिन कोशिश यही रहती है कि घर पे जाके अपने त्यौहार मनाएं। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों लगे हैं हम पूरी बनाने के लिए। सारों के मतलब एक ही प्लेट में पूजेंगे मम्मी। तो बस यहाँ पे पूजने के लिए खाना निकाल रही है भावना, और ये जो है ना ये देती है मतलब जो हमारी चाची सास है ना उनको खाना। और वो मतलब हमारे पास हमारे जो इधर मतलब जो शहर पड़ता है शामली, वो वहाँ पे रहते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी शाम को ही जैसे ही अपना व्रत खोलने के बाद ये उनको दे के आएगी, क्योंकि फिर इनका भी टाइम नहीं लग पाता भाई मतलब आने का बार बार। तो ये वहीं पे दे के आएगी अभी मतलब पूजने के बाद सारा काम मतलब जब हो जाएगा तब, मतलब 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं वहाँ पे, आधा घंटा मुश्किल ही लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए सारे बच्चे बैठा लिए हैं, बड़े मुश्किल से इनको ना जैसे खींच खींच के ला रहे थे कि चलो पुजवा लो एक बार। और जो हमारी अहोई माता है ना वो हमें जैसे गेहूं के दाने हाथ में लेके तब पूजा जाता है। तो बस मम्मी का ही आने की देरी है तो हमने ले लिए सबने दाने। माता की जय। देखो है ना सब सच्ची सारे मिलके अगर त्यौहार मनाए तो कितना अच्छा लगता है देख के भी सच में यार। पता नहीं मतलब आजकल जैसे दूर दूर रहने लगे हैं, मजबूरी होगी सभी की, लेकिन जो खुशी परिवार के साथ है वो चाहे लड़ो भिड़ो मनमुटाव भी चलते रहते हैं, लेकिन जो खुशी ना परिवार में है वो कहीं नहीं है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाके तुम पूरे मतलब ठाट बाट से रह लो, लेकिन जो खुशी परिवार के साथ है वो कहीं नहीं है भाई सच्ची, मेरा तो यही मानना है। तो बस यहाँ पे देखिए तारे निकल आए थे, तारे तो जल्दी ही निकल आते हैं। और हम आ गए थे छत पे,
और बस यहाँ पे ना मतलब अभी मैं पूजा करूँगी, क्योंकि ना भाई मैं ट्राईपॉड भी नहीं लेके गई थी, तो एक को वीडियो बनानी पड़ती है। तो अभी मेरी भावना यहाँ पे वीडियो बना रही है, व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करना था ना, इसी वजह से। तो तारे को देख के जो पल्लू में वो बंधे होते हैं ना चावल और क्या बोलते हैं दूब, दुर्वा घास जो होती है, जैसे मतलब करवे पे बांधते हैं ना, ऐसे ही हम अहोई पे बांधते हैं। और बच्चों की कर दी है यहाँ पे, उतार दिया आरती अपने दोनों की। और बस उसके बाद जैसे सेम वही है प्रोसेस, यहाँ पे रंगोली बनाई, फिर वो जो दीपक होता है वो वहीं पे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है। और अब लग रही है भावना पूजा करने के लिए। तो आज का जो व्लॉग है भाई वो मैं यहीं पे ही मतलब एंड करूँगी। आपको अगर किसी भी वजह से थोड़ा सा भी पसंद आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और कैसा लगा आज का व्लॉग ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको आपके यहाँ भी किस तरीके से मनाते हैं वो भी बताना, ऐसे ही मनाते हैं या कोई और तरीका है, तो ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।